दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोगों के साथ मैं कुलदीप। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सरकार राम राज की सरकार चल रही है, लेकिन अनुसूचित जाति के लोग किस कैटेगरी में खड़े हैं वो जानने के लिए आज हम लालजी निगम जी से हम बात करेंगे कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आए दिन इनके ऊपर उत्पीड़न का मामला हो या उनके ऊपर प्रशासनिक जो दबाव है वो चीज़ जानने की हम कोशिश करें। सर, देखा जाता है कि आए दिन अनुसूचित जात के ऊपर कुछ न कुछ नए मामले आते जाते हैं, या रेप को लेकर हो या ज़मीन विवाद को लेकर हो, लगातार बढ़ता जा रहा है। सर, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, इस पे नकेल क्यों नहीं कस पा रही है? देखिए, अनुसूचित जातियों की जो त्रासदी है वह सामाजिक कारणों से है और सदियों से ये उत्पीड़न जारी रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में और केंद्र में, तब से इस पे विराम लगा है। और आज की स्थिति यह है कि यदि किसी भी व्यक्ति के ऊपर अनुसूचित जाति होने के कारण कोई उत्पीड़न होता है तो प्रथमतः तो उसकी प्राथमिकी तत्काल की जाती है। और मान लीजिए गंभीर अपराध है, बलात्कार हो किसी के साथ हुआ है, किसी की हत्या हुई है, तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है, लोगों की गिरफ्तारी होती है। और यहाँ तक कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अनुसूचित जातियों के ऊपर उत्पीड़न किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और उत्पीड़कों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि उनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। और जिसके कारण आपके कई जनपदों में मैं खुद बलरामपुर गया था जब एक दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ था। आपके जौनपुर में उत्पीड़न हुआ था, आपके सहारनपुर में उत्पीड़न हुआ था। और सभी उत्पीड़कों के खिलाफ इस प्रकार के गंभीर मामलों में जो उत्पीड़न हुआ, उनके खिलाफ संगीन धाराओं में तो कार्रवाई हुई, उनके ऊपर रासुका तक लगाया गया और रातों रात गिरफ्तारी करके उनको जेल में बंद किया गया। ऐसे लोग आज भी जेल में पड़े हुए हैं। तो हमारी सरकार की मंशा साफ है, अनुसूचित जातियों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अनुसूचित जात के पास ज़मीन बहुत कम है जी। और ऐसे देखा जाए तो कल कारखाने लगाने में उन्हें काफ़ी दिक्कतें होती हैं। घूरा एक ठो कहा जाता है कि घूरा फेंकने की जगह नहीं है, तो उन लोग कैसे कल कारखाने लगा पाएंगे? देखिए, आप बिल्कुल सही कहें, मैं आपकी बात से पूरी तरह समर्थ हूँ कि अनुसूचित जातियों के पास सामाजिक कारणों से न तो धन था और न तो ज़मीन थी। यह सरकारों की जिम्मेदारी थी, खासकर से 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, पंडित नेहरू की सरकार की ये जिम्मेदारी थी कि जो पंचवर्षीय योजनाएं उस समय चला करती थी, एक पंचवर्षीय योजना अथवा द्वितीय पंचवर्षीय योजना तक देश के दलितों को एक विशेष आर्थिक एजेंडा बना करके ज़मीन का आवंटन, आवास का आवंटन, उनके लिए रोज़गार की व्यवस्था एक समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में लोगों को करना चाहिए था। कांग्रेस की आधी सदी से ज़्यादा हुकूमत रही, लेकिन उन्होंने अनुसूचित जातियों को वोट बैंक बनाए रखा और इस दिशा में कोई काम नहीं किया। केवल आरक्षण का लालीपाप देते रहे और आरक्षण से दलितों का आर्थिक सशक्तिकरण नहीं हो सकता, क्योंकि वह एक लिमिट व्यवस्था है, बहुत ही थोड़े लोगों के लिए है। इसलिए सबका संतृप्तिकरण नहीं, जो देश की बड़ी आबादी है, तो इसके लिए कभी किसी सरकार ने मंथन ही नहीं किया। हमारे लोगों के पास आवास नहीं था, झोपड़ियों में रह रहे थे, कच्चे मकान थे और पैसे बिल्कुल नहीं थे, तो रोज़गार नहीं कर पा रहे थे। पहली बार जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हुए, तो उनके मन में ये बात आई कि इन लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण होना चाहिए। आर्थिक सशक्तिकरण नहीं होगा तो फिर उत्पीड़न नहीं रुकेगा। इसलिए देखिए, उन्होंने पहले तो सामाजिक सशक्तिकरण के लिए योजनाएं दी और इसके बाद आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना दी। हमारी जो आवास योजना है, हमारी जो स्वच्छ भारत मिशन है, और सौभाग्य योजना है, उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत है, इन सबके केंद्र में अगर कोई है तो इस देश का दलित है। और मैंने तो ग्राउंड लेवल पे देखा, 70 से 80%, आप कहिए 85% के तक के लाभार्थी अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं इन योजनाओं के।
तो ये सामाजिक सशक्तिकरण हुआ। आज बड़े पैमाने पे आप देखिए लोगों के पास पक्के मकान हो गए हैं, उनके घरों में बिजली की रोशनी है, उनके घरों में शौचालय बना हुआ है। तो ये सशक्तिकरण हो रहा है। इसके बाद आर्थिक सशक्तिकरण करने के लिए देखिए स्टैंड अप इंडिया योजना आई। पहली बार 10 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का वित्त पोषण इस योजना के तहत हो रहा है। अभी अभी प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना आई सर है। आपकी बात काट रहे हैं सर, ये शिक्षा को लेकर लगातार फीस बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे देखा जाए तो अनुसूचित जाति के पास न कल कारखाने हैं न रोजगार है, तो अपने बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे? नहीं देखिए शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए हमारी सरकार ने उनको प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की है और प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी बच्चा अनुसूचित जाति का बिना छात्रवृत्ति के न रह पाए। और हम उसको व्यापकता के साथ उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, सबको छात्रवृत्ति दिला रहे हैं उनके। और एक और अभिनव व्यवस्था की गई है जो हमारी मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना लागू की गई है। उसमें जो प्रशिक्षण की जो कोचिंग की व्यवस्था की जा रही है, अभी बुलंदशहर में हमारे 46 बच्चे पीसीएस की सेवा में निकले हैं। 46 बच्चे एक जनपद के। तो अब उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। छात्रावासों का आप हमारे पास इसकी प्रेस कॉपी आपको दिया है हमने। छात्रावासों का सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं, सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, नए छात्रावासों का निर्माण कर रहे हैं। ये सब शिक्षा की दिशा में उठाया गया कदम है। तो हर दिशा में हम अनुसूचित जातियों को सुदृढ़ करने के लिए कार्य कर रहे हैं। ठीक है सर, तो आप सुने अनुसूचित जाति के लिए जो व्यवस्था करें। सर एक सवाल और रह गया है। हाँ। हर गांव में शौचालय तो बन गए हैं और बहुत ऐसे गांव हैं जिनको जो लाभार्थी हैं उनको पता ही नहीं चला है, लेकिन कागज़ पे उनके नाम से शौचालय बन गए हैं। उनके लिए क्या करेंगे? देखिए ये जो स्थिति है, आप समग्रता के रूप में इसका मूल्यांकन करिए। इस देश में दलितों के पास शौचालय नहीं थे और उसकी त्रासदी ये है कि जब वे ज़मींदारों के खेत में, बड़े लोगों के खेत में शौच करने जाते थे, खासकर से महिलाएं हमारी, तो हमने खुद देखा है और हमारे यहाँ रोते हुए लोग आते थे। एक दो महिलाओं ने रोते हुए बताया था कि साहब जब हम किसी के खेत में शौच करने जाते हैं तो वह व्यक्ति दूर से देखता रहता है, हमें रोकता नहीं। हम जब शौच करते होते हैं उस समय गाली दे के दौड़ाता है। आप दलितों के उस दर्द को सोचिए और इस दर्द को दूर करने के लिए कोई आगे नहीं आया। मायावती ने भी इस दर्द को झेला होगा लेकिन कभी सोचा तक नहीं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्तुति की जानी चाहिए कि उनके दिमाग में ये बात आई। कौन से लोग थे? शौचालय तो सर बन गया, लेकिन पानी निकासी का मामला हर गांव में बहुत दिक्कत है। जो भी वहाँ पे खेत खलिहान थे, जो तालाब थे, उसको लगातार देखा जा रहा है तो काटा भी जा रहा है। तो फिर पानी बहने के लिए देखिए बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी आबादी है। हमारा जल मिशन का जो कार्यक्रम हो रहा है, आप बुंदेलखंड में जाके देखिए, जहाँ पर पानी के अभाव में पशु मर जाया करते थे, आज घर घर नल लग रहा है, घर घर पानी पहुँच रहा है। तो समग्रता में कार्य हो रहा है। थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन आप देखिएगा अभी हमारी सरकार रहेगी 50 साल तक और ज़्यादा नहीं, आप 10 वर्षों के भीतर देखिएगा पानी की समस्या भी दूर हो जाएगी। अनुसूचित जाति के लिए क्या नया योजना आने वाला है? देखिए एक नई योजना तो अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना जो आई है, अनुसूचित जातियों के दलित उद्यमिता के क्षेत्र में ये बड़ी अप्रतिम योजना है और इस योजना के माध्यम से दलित अब कौड़ी से करोड़पति हो जाएंगे। तो बहुत आर्थिक सशक्तिकरण होगा और दलित जब करोड़पति होगा, उद्यमी होगा, तो एक दलित उद्यमी होगा तो 100 लोगों को, 200 लोगों को उद्यमी बनाएगा। एक नई धारा चल रही है और इससे विकास की गंगा बहेगी। ठीक है, तो आप सुन रहे थे लालजी निर्मल जी को। तो इन्होंने सीधे तौर पे कह दिया है कि अनुसूचित जाति के लिए नई योजना आई है। देखना दिलचस्प होगा कि ये राजनीति तक ही रह जाएगा या धरातल पे उतरेगा। लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे थे। हमारे साथ बने रही न्यूज़ बकेट के साथ में दीजिए इजाजत। नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।